हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स की। कहाँ पे आज कैसे मार्केट सेंटिमेंट्स थे और कल क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और तो सेंसेक्स की रेंज जो है ना बहुत स्ट्रेट अवे निकल के आ रही है, बट उसकी बात हम बाद में करते हैं। पहले बात करते हैं कि आज क्या हुआ। आज अगर आप देखते हैं तो निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग हुई और उस गैप को निफ्टी ने मेंटेन किया है। और अगर आप कल की बात करते हैं, जो यस्टरडे आप देखेंगे लोअर लेवल से बाइंग आई थी। इसका सिंपल सा मतलब था कि बुल्स हैव कम इन द मार्केट। एक बार मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आई रियली मीन बाय बुल्स हैव कम इन द मार्केट। ये मार्केट जो है लगातार नीचे जा रहा था कितने दिनों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन से लगातार नीचे जा रहा था। तो एक चीज आप समझ लीजिए, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, कि ये 10 लोग जो है इसको डाउनवर्ड्स पुश कर रहे हैं। 10 लोग, मैं 10 दिन को एक लोग मान लेती हूँ, ठीक है। 10 people are pushing the market in the downward direction। फिर क्या हुआ, ये मार्केट इतना हेवी फॉल के बाद कितना फॉल हुआ इसमें, 20,200 से 19,300 पे आई है। इसका मतलब कि सो रफली 900 का ड्रॉप ये 10 लोग मार्केट को पुश करके ले। सो आई एम अज्यूमिंग अ फिक्टिशियस नंबर। नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर डे विच इज यस्टरडे, मार्केट गिरते गिरते रुक गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक सिंपल सी लॉजिक है कि अगर 10 लोगों ने इसको डाउनवर्ड पुश किया था तो यहां से अब 10 लोग आ गए हैं और उन्होंने इस गिरते हुए मार्केट को थाम लिया है, राइट। ये जो 10 दिन से मार्केट लगातार नीचे गिर रही थी, उसको एक इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स आई है जिसने उस गिरते हुए मार्केट को रोक लिया है। अब आज गैप अप ओपनिंग हुई है, मतलब ये जो 10 लोग नीचे से पुश कर रहे हैं मार्केट को, इनमें इतनी स्ट्रेंथ है कि ये मार्केट को ऊपर ले गए और ऊपर ले जाके ही क्लोज किया है। तो मुझे समझ में आता है कि निफ्टी एज ऑफ नाउ इज इन अ बुल रन। बट एक चीज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, विच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इज द ट्रेंड लाइन। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, तो ये ट्रेंड लाइन जो है अभी तो मेंटेन्ड है, बट ये मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी, क्लोजिंग अबव दिस ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी उसी ट्रेंड लाइन से निफ्टी ने प्राइस रिजेक्शन लिया है। ऑलराइट, सो क्लोजिंग अबव 19,580 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ये जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है इसको पास से, which is at 19,652, अगर कल के दिन 19,652 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो इसका मतलब निफ्टी again will come into a buyer's zone, right? So hope you like this price action that I'm discussing with you. So क्या चीजें हमने डिस्कस की, एक तो हमने डिस्कस किया कि दोजी का क्या मतलब होता है। किसी ने कमेंट बॉक्स में भी लिखा हुआ था कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज दोजी। सो आई हैव एक्सप्लेन यू, दोजी इज बेसिकली व्हेन द बुल्स एंड द बियर्स हैव द इक्वल स्ट्रेंथ। और अगर बुल्स, जैसे इस केस में बुल्स जो है मार्केट को ऊपर ले जाके वहां रोकने में सक्षम हो गए हैं, तो इसका मतलब कि बुल्स आर पावरफुल at this point of time than bears. Okay, but there is a trend line that is coming up here and there's a past barrier that's coming up. So those barriers have to be crossed, those trend line has to be crossed, then only we can say कि market थोड़ा positive हो गया। अब इसी तरह बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी ने भी एक सपोर्ट जोन से सपोर्ट लिया है और एक गैप अप ओपनिंग दी हुई है, वो तो ठीक है। बट बैंक निफ्टी में जो रिजेक्शन है ना फ्रॉम द हायर लेवल वाज मच स्ट्रॉन्गर। मतलब बैंक निफ्टी में नीचे जो बुल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा सा वीकन किया है। बट एनीवे ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता रहता है। और दूसरी बात ये है कि अगेन बैंक निफ्टी हैज नॉट क्लोज्ड अबव इट्स ट्रेंड लाइन। मतलब ये जो एक ट्रेंड लाइन बन रही है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दी है। सो इसका मतलब कि दोनों इंडेक्सेस में, whether it is nifty or it is bank nifty, the closing has to be above the trend line, right? Very very important। अब बात करते हैं कि आज कल सेंसेक्स में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है और क्या हो क्या रहा है। तो ये है सेंसेक्स आपके सामने। सेंसेक्स भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था जो था 64,800। कल सेंसेक्स ने वहां से बाउंस लिया है एंड अ लॉन्ग लेग दोजी, मतलब
बहुत जबरदस्त तरीके से एक बाइंग आई है और आज गैप अप ओपनिंग दी है। तो अगेन द सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल दैट आई अप्लाइड फॉर निफ्टी, दैट यहाँ पे आके बुल्स थोड़ा एक्टिव है और वो पॉजिटिव जोन में ही क्लोज करने में सक्षम रहे। मतलब क्लोजिंग जो थी वो जहां मार्केट खुला था उसके थोड़ा ऊपर ही हुआ है। तो दैट इंश्योर्स दैट बुल्स आर देयर टू स्टे। अब क्या हमारी बाउंड्रीज हैं कल के लिए? तो 66,000 इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री। नीचे की तरफ हमको 65,500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता हुआ दिख रहा है और ऊपर की तरफ 66,000 पे एक रेजिस्टेंस है। अब द क्वेश्चन इज कि कैसे ट्रेड करेंगे? अगर हम एक ट्रेड प्लान करें तो मैं क्या ट्रेड प्लान करूंगी? आई विल वेट फॉर 66,000 टू बी टच्ड। अगर ये गैप अप ओपन होता है एंड अगर 66,000 के ऊपर सस्टेन करता है कुछ समय के लिए, देन आई अंडरस्टैंड कि ये जो बाउंड्री है वो डिमोलिश हो जाएगी एंड देन सेंसेक्स विल हेड टुवर्ड 66,400। बट सपोज ये यहाँ पे आके मार्केट रुक जाता है 10 मिनट 15 मिनट, सेंसेक्स आई एम टॉकिंग अबाउट आधा घंटा अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और वहां से नीचे आता है, देन आई वुड लाइक टू सेल 66,000 कॉल। और अगर ये नीचे आके 65,500 पे कुछ देर की सपोर्ट लेता है तो मैं वहां पे पुट को सेल करना चाहूंगी। तो ये मेरा ट्रेड रहेगा सेंसेक्स का कल का और आई होप यू लाइक द प्राइस एक्शन। बट एग्जैक्ट सेम सिनेरियो इज हैपनिंग इन सेंसेक्स आल्सो। कल सपोर्ट लिया, बुल्स केम इन द मार्केट, they took the market up today और गैप अप ओपनिंग के साथ क्लोजिंग दी है, बट देयर इज स्टिल अ ट्रेंड लाइन व्हिच इज येट टू बी ब्रोकन। ओके, there is a trend line which has to be broken, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तभी हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है पॉजिटिव टर्न हुआ है। then only we can say that the market has turned positive. Otherwise, I would say that it may struggle sometime, but 66,000 is going to be a very strong resistance zone. Crossing 66,000, I will expect it to go till 66,400 और नीचे की तरफ अगर 65,500 ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि 65,200 या 65,000 के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू जॉइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग। आज का लाइव ट्रेड था गुड लक एंड इंडिगो, दोनों में शानदार ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट गुड लक 708 से सीधा गया था 750 पे। इसी तरह इंडिगो ने भी आई थिंक 60 या 70 पॉइंट्स का मूव दिया है। तो डू जॉइन मी इन द लाइव मार्केट टू मेक मनी अलोंग विद स्टॉक मोमेंटर्स। टेक केयर, सी यू, बाय बाय। अपने कमेंट्स जरूर लिखा करिए नीचे ताकि मैं आप लोगों को के कमेंट्स पढ़ के आप लोगों से कनेक्टेड रहूं। टेक केयर, बाय बाय।